Hello students, welcome to DCAM classes. Today we will be solving JEE Main 2021 September on evening shift question from the topic matrices. The related concept is finding the inverse of a matrix या फिर finding the adjoint. तो the question को इस तरीके से है, let J and M is this value integral 0 to 1/2. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. ये एक्चुअली मैट्रिसेस और इंटीग्रल दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है. Consider a matrix this where aij is this value and when I is less than or equal to j and is 0 when I is greater than j. मतलब when number of rows जिस rows में वो है वो बड़ा है कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम देन उसके केस में 0 होगा. तो यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट की जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो तो पहला कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग द पहला कॉन्सेप्ट जो होगा वो होता है आपका फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना आपको आता होगा. ये बहुत बेसिक चीज़ है ये, क्योंकि अगर आपके पास ऐसी एक इक्वेशन दी हुई है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो इसका जो आप डिटर्मिनेंट निकालते हो इसका डेट की वैल्यू होती है a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2 इंटू b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस a3 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1. ऐसे करके ये आपको ये बेसिक होता है, ये बेसिक मेथड है ना डिटरमिनेंट निकालने का. पहला कॉन्सेप्ट जो आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पहला ये. दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि एडवांस कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, वो होगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ का इन्वर्स निकालते हो, जैसे सपोज एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इन्वर्स निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, दिस इज ए प्रॉपर्टी एक्चुअली, दिस इज इक्वल टू ए इन्वर्स इसका डिटर्मिनेंट होल पावर n-1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेयर n is the order of a matrix. ये एक प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होने वाली है. करेक्ट. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी और बेसिक फॉर्मूले हैं जो इंटीग्रेशन बेसिक करने की, वो तो आपको पता ही होगा. उसको सब एज ए कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा. तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज दिस, मैंने अभी पढ़ लिया था. अब यहाँ पर ए की वैल्यू जो है, ये ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसको लिखना चाहें तो उसको वो ऐसे लिखेंगे a11 a12 a13 0 a22 a23 0 0 a33. अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर 0 0 क्यों लिखा? क्योंकि बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ए आई जे अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं तो उसमें जब आई ग्रेटर दैन जे होता है, ये कौन सा एलिमेंट है? ये अगर आप देखोगे तो दिस इज A 2 1, this is I and this is J, है ना. this is 2 2, so this will not be equal to 0 because I is equal to J. इस केस में यहाँ पर I 3 1 होगा. ये this is A 3 1, I is greater than J, so this is 0, इसलिए क्योंकि डेफिनेशन में दिया हुआ है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अब इसका अगर आप एडजॉइंट निकालते हो, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो डेट ए, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू a11 a22 एंड a33. कैलकुलेट करके देख लो फॉर्मूले से, इसकी वैल्यू यही आएगी. अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसके, जब i लेस देन और इक्वल टू j होता है तो उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी उनकी वैल्यू, बाकी एलिमेंट्स की जो वैल्यू है दिस इज ए आई जे इज इक्वल टू, जो हमें दिया हुआ है इस मैट्रिसेस की, वो है जे 6 प्लस आई कॉमा 3 माइनस जे आई प्लस 3 कॉमा 3. अब ये जो एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं हमें, ये इस इंटीग्रेशन से दिए हुए हैं जिसकी वैल्यू है 0 to 1/2
एन एम यानी कि एक्स पावर 6 प्लस आई अपॉन एक्स पावर 3 माइनस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to हाफ एक्स पावर आई प्लस 3 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स। ये है। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस कैन बी रिटर्न एज 0 to 1/2 एक्स पावर 6 एक्स पावर आई बाई 3 आई प्लस 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस 1 एंड एक्स क्यूब माइनस 1 विल बी कैंसिल्ड। दिस विल बी इक्वल टू 0 to हाफ एक्स पावर आई प्लस 3 डी एक्स विच कैन बी रिटर्न एज whose value is x पावर i प्लस 4 अपॉन i प्लस 4 0 से लेके हाफ। द वैल्यू कैन बी 1/2 होल पावर i प्लस 4 अपॉन i प्लस 4। दिस इज द वैल्यू। दिस कैन बी रिटन एज 1/2 पावर i प्लस 4 इंटू i प्लस 4। अब दिस वैल्यू वॉज इक्वल टू ए आई जे, है ना, ए आई जे फॉर आई लेस देन और इक्वल टू जे। सो हमें क्या पता चला कि ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 पावर आई प्लस 4 इंटू आई प्लस 4 फॉर आई लेस देन और इक्वल टू जे। अदर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स को निकालने के लिए ये हमारे यूज़फुल होंगे। अब ये अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो हमारे पास जो मॉड ए, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज डेट ऑफ ए इनवर्स होल पावर 3 माइनस 1, मतलब n माइनस 1, यहाँ n इज 3, 3 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू डेट ऑफ ए इनवर्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल, विच कैन बी रिटन एज 1 बाई डेट ए का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेट ए की वैल्यू निकालनी होगी। डेट ए की वैल्यू निकालने के लिए आपने निकाला था कि डेट ए वाज इक्वल टू दिस A11 A12 एंड A33। तो यहाँ से जो ऊपर फॉर्मूला आया है इससे हम ये निकाल सकते हैं कि A11 इज इक्वल टू 1 बाई 2 पावर 5 इंटू 5 और A22 is equal to 1 by 2 power 6 into 6। A33 is equal to 1 by 2 power 7 into 7। ओके, अब हमें डेट की वैल्यू निकालनी है। सो डेट ए इज इक्वल टू A11 A22 A23 11 A22 A23 A33 which is equal to 2 power 5 plus 6 plus 7 into 5 into 7 into 6। So this will be equal to 2 power 18 into 5 into 6, 42 into 7 is 210, this is 210। तो योर आंसर विल बी डेट ए, तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू होगी आपकी डेट ए
इसको थोड़ा सा सब सही कर लिए। दिस इज इक्वल टू पावर, दिस इज 1/2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है। तो det a होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/det a होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 power 18 into 210 whole square, which is equal to your 2 power 36 into 210 whole square, which can also be written as 2 power 36, so this is not the answer, 2 power 38, this can be written as 2 power 38 into 105 whole square, so this is your answer। क्वेश्चन मैंने जैसे बोला था ये थोड़ा सा लेंदी है। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़े उसमें आएगा क्योंकि थोड़ा सा टफर साइड में, तो यूज़ आप एक बार में इसको, कॉन्सेप्ट ईजी है लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चों को यूजली नहीं पता होता है। ये वाला आप याद कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियोस देखते रहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।